बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीना रही। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और फर्स्ट रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अचानक से पता चला लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बार रोज़े पूरे रख सकेंगे। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे खैर खैरियत से रोज़े रखने की तौफीक दे। और आज मेरी रेसिपी है स्ट्रॉबेरी की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। अगर रमज़ान में अफ्तारी के टाइम आप केचप वगैरह से बेहतर चटनी घर में ये बना सकते हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल आलू बुखारे की चटनी की तरह की होती है। बहुत ही टेस्टी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत इजी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। आप बाज़ार से जब भी स्ट्रॉबेरी लें फ्रेश लें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा आम है क्योंकि इसका सीज़न है। तो मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली थी और इसको मैंने काट के मैंने अच्छे से साफ़ किया, फिर काट लिया। उसके बाद मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया था। इसको पकाना कैसे है तो कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मैं नई रेसिपी और व्लॉग के साथ आती रहूँगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और स्ट्रॉबेरी को अगर आपने शेक बनाना है या कुछ भी करना है, अगर बच्चों को वैसे खाने के लिए देनी है तो कोशिश करें स्ट्रॉबेरी का जब ऊपर वाला फूल हम उतारते तो नीचे से हमें वो ग्रीन वाला हिस्सा भी कट करना चाहिए। अगर वो ग्रीन वाला हिस्सा हम कटते करते हैं, इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रॉबेरी शेक से पीने से पेट खराब हो गया या वैसे स्ट्रॉबेरी खाने से भी हमें पेट खराब हो जाता है, हम स्ट्रॉबेरी नहीं खाते। उसकी वजह यही होती है कि जिधर ये ग्रीन सा उसका फ्लावर लगा होता है उसके नीचे भी ग्रीन सा हिस्सा होता है, उसको कट करना लाजमी चाहिए। इससे आप चाहे शेक पी लें या वैसे खाएं, आपको कभी स्ट्रॉबेरी खराब नहीं लगेगी। मेरी स्ट्रॉबेरी हो चुकी है कट और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके लिए मैंने बर्तन में 1 गिलास पानी ले लिया और तकरीबन 1 कप ही मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी। शुगर ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैंने 1 कप लिया था और इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है। जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम स्ट्रॉबेरी ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखी हुई थी। अब इनको अच्छे से होने देना है। ये देखिए जी मेरी स्ट्रॉबेरी अच्छे से हो रही है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच सिरके का विनेगर। आपके घर में हर टाइम मौजूद होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये थोड़े से स्पाइसी मैंने ऐड किए, काली मिर्च 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। इसको हमने ऐड कर देना है सिरके के बाद और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे कुक करेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और जैसे ही हमारी स्ट्रॉबेरी की चटनी का ये कलर आता है ब्राउन डार्क सा मैरून, तो हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। और ठंडे होने पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही इजी और ये मेरे बहुत ही टेस्टी चटनी है, ज़रूर ट्राई करना। अफ्तार के टाइम समोसे और पकौड़े वगैरह जो घर में बनते हैं उनके साथ खाने के लिए ये बहुत टेस्टी है। माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल लगता है ये और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई करना, अपनी दुआओं में याद रखिए। और अल्लाह ताला सबको इस रमज़ान मुबारक में सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि सारे लोग अच्छे से रमज़ान के रोज़े रख सकें।